90 दिन के अंदर इलेक्शंस की डेट आ जानी चाहिए, लेकिन अभी तक इलेक्शंस की डेट का कोई अता पता नहीं है। सदर आरिफ अलवी साहब ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। लगता है आपको 90 दिन के इलेक्शंस होंगे? नहीं, ये तो कानून तोड़ेंगे ना। वो कोई बात नहीं, इस मुल्क में कानून है कब। मतलब तो यही है कि 90 दिन में हो जाए। अगर ना हुए तो बस जितना देखते आ रहे हैं ना या जो हम फील कर रहे हैं इस वक्त, इस लिहाज से तो ये लानत है इन सारों पे। इलेक्शन होंगे तो हो सकता है कोई बेहतरी आए कारोबार। कभी भी नहीं हो सकता। ये जुल्म जो है ना, जुल्म हमारे बादशाहों ने खरीद लिया है। ये जुल्म इनके हाथ में ही है। कोई नया चेहरा आगे आए, कोई माने लाल ऐसा जमा हो जो गरीब का एहसास करे। हालात खराब है, हालात तो लोग तो तबाह हो रहे हैं। पाकिस्तान में हुकूमत है ही नहीं है, किसी की नहीं है, बदमाशी है। कौन इलेक्शंस नहीं करवाने दे रहा? ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन से ज़्यादा ये है कि मुल्क के अंदर माशी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इस मुल्क में जो है ना, एक साल में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान महरोज़ राजपूत। आप लोग देख रहे हैं डेली धरती। जैसा कि आप सब जानते हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शंस की डेट आ जानी चाहिए, लेकिन अभी तक इलेक्शंस की डेट का कोई अता पता नहीं है। सदर आरिफ अलवी साहब ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था, जिसके अंदर उन्होंने साफ साफ ये वाज़ह किया था कि 6 नवंबर तक इलेक्शन की डेट्स कंफर्म हो जानी चाहिए, उनसे पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं है। इसी वाले से अवाम से बात करेंगे, क्या वजह, क्यों अभी तक इलेक्शंस की डेट नहीं दी गई। चले आए चलते हैं, क्या वजह इलेक्शंस की डेट अभी तक क्यों नहीं दी गई? यार बस समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बस इलेक्शन ना हुए 90 दिन में, फिर इलेक्शन नहीं हुआ तो फिर हालात खराब है, हालात तो लोग तो तबाह हो रहे हैं। लगता है 90 दिन में इलेक्शंस करवाएंगे? हाँ लगता है यार, इलेक्शन होना चाहिए यार। लगता है करवा लेंगे। हाँ जी। डेट क्यों नहीं दी फिर अभी तक? यार बस इन लोगों को, जिसका हुकूमत है ना, इन लोगों का मर्जी है। लगता है आपको 90 दिन के इलेक्शंस होंगे? नहीं नहीं, नहीं, ये तो कानून तोड़ेंगे ना। वो कोई बात नहीं, इस मुल्क में कानून है कब। मुल्क में कानून नहीं है? नहीं है, कभी नहीं है। मुल्क में क्या है फिर? इस मुल्क में से अमीर के लिए, गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं। अमीर के लिए कोई कानून नहीं। हुकूमत को कोई पैगाम देंगे इलेक्शंस के वाले? हम कोई पैगाम नहीं, इस मुल्क में अवाम को ना जीना हराम कर दिया। हाँ। थैंक यू सो मच। 90 दिन के इलेक्शंस होने चाहिए, अभी तक कोई अता पता नहीं। हुकूमत का मतलब तो यही है कि 90 दिन में हो जाए। अगर ना हुए तो फिर लानत है इन पे। कोई पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? कोई भी बंदा हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रहा हमारी आवाम के लिए। कौन सी निगरान हुकूमत या इससे पहले की? कोई भी ना निगरान, ना जो चली गई है, ना जो आएगी, कोई भी नहीं करेगा। सारे हरामी हैं ये। 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो कानून तोड़ेंगे, तो उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? कानून इनके लिए तोड़ना कोई मसला नहीं है, कानून तोड़ना हमारे लिए मसला है। जो छोटे लोग हैं ना, गरीब लोग, उनके लिए सारे मसले हैं। कानून तोड़ना, कानून की खिलाफ वर्जी करना, इन बड़े लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। आप कहना चाहते हैं गरीब के लिए सिर्फ कानून? सारी चीज़ें गरीब के लिए हैं। महंगाई वो हमारे लिए, कानून वो हमारे लिए। ठीक है, ज़रा सी बात हो हम पीसते हैं। बड़े लोगों को क्या टेंशन है? जो इक़्तिदार में बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनको क्या टेंशन है? कौन इलेक्शंस नहीं होने दे रहा? यार मैं इन झंझट में पड़ता ही नहीं। मैं सियासी जो मामला है ना, मैं इनको सुनता ही नहीं। फिर भी देखते हैं, यकीन करें, मुझे इन लोगों से कोई सरोकार ही नहीं है। बस जितना देखते आ रहे हैं ना या जो हम फील कर रहे हैं इस वक्त, इस लिहाज से तो ये लानत है इन सारों पे। इलेक्शन की डेट बस ये नलायक हुकूमत जो उनसी है, PDM, इसलिए। ये जो सदर आरिफ अलवी हैं, उन्होंने बोला था कि 6 नवंबर तक इलेक्शंस हो जाने चाहिए, उसकी उनको भी उस तरफ से कोई जवाब नहीं आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। वो बस ऐसे ही है ना, वो भी उसके साथ चला जाता है, कभी उसके साथ चला जाता है, इसलिए बस ऐसा चल रहा है। अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए फिर क्या होना है? ऐसे ही चल रहा है, मुल्क चलता रहेगा। सही चल रहा है मुल्क? नहीं, सही कैसे चल रहा है? कौन सा सही चल रहा है बताएं मुझे। कोई सही नहीं। हुकूमत कुछ भी नहीं। कौन सी हुकूमत है? पाकिस्तान में हुकूमत है ही नहीं है, किसी की नहीं है, बदमाशी है। इसलिए इलेक्शन नहीं हो रहे? जी बिल्कुल। कौन इलेक्शंस नहीं करवाने दे रहा? ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। इनका क्या फ़ायदा है इसमें? इसमें उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। इलेक्शन होंगे तो हो सकता है कोई बेहतरी आए कारोबार। कभी भी नहीं हो सकता। ये जुल्म जो है ना, जुल्म हमारे बादशाहों ने खरीद लिया है। ये जुल्म इनके हाथ में ही है। जब तक कोई ना कोई बादशाह आएगा, ये जुल्म गरीब अवाम के साथ होता ही रहेगा। अगर इलेक्शंस 90 दिन में ना हुए? मैं तो वैसे ये कहूँगा कि इलेक्शन हुई ना, अब हुई ना, उसका क्या फ़ायदा? उसका फ़ायदा ये है कि मैं करूँ 20 साल कम पेश आप इलेक्शन ही ना करवाओगे, आने वाला जो भी वक्त है आपका 20 साल तक छोड़ दें इलेक्शन के। जो भी अभी हुक्मरान है ना, यानी कि बाद में हुक्मरान निगरान ही बैठते हैं ना, ये बैठे हैं। 20 साल के बाद कोई नया चेहरा आगे आए, कोई माने लाल ऐसा जमा हो जो गरीब का एहसास करे, जो अपना एक जिम्मेदार बन सके। ऐसा कोई 20 साल बाद कोई यानी कि नया चेहरा आएगा, ये पार्टी शाल्टी अल्लाह करे ख़त्म हो जाए तब तक।
ये 1.5 साल इलेक्शन नहीं हुए तो हुकूमत का हाल देख रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ बिगड़ जाए, लेकिन इलेक्शन ना हो बेहतर है। इलेक्शन में क्या है, कुछ भी नहीं है, नुकसान है, फिर भी आवाम का नुकसान है। इलेक्शंस में किस किस्म का नुकसान है अगर हो जाते हैं? प्यारे भाई, अभी उतली सतह पे देख लें आप, एक दूसरों को इमरान खान, पीपल्स पार्टी यानी कि सब एक दूसरे को क्या करते हैं, बुरा भलाई कह रहे हैं ना, क्या फ़ायदा है जब एक दूसरे, इनका अपना इत्तेफाक नहीं है। इलेक्शन तो जीत तो हार जीत मुकद्दर का है, वो मेरे मालिक ने नसीब में कर दिया। जिसने जीतना है वो तो मेरे देखना, अल्लाह पाक ने हमें इख्तियार दिया है कि हम चुन सकते हैं। अगर हमने वक्त का बादशाह चुन लिया तो फिर हम उसे गाल निकाल दें। वक्त के बादशाह को, हुक्मरान को गाल देना मुझे जायज़ है या नाजायज़ है? ये हमारे अमाल हैं ज़्यादातर। मैं देखूँगा इलेक्शन हो ही ना, अल्लाह बेहतरी करेगा, कोई ना कोई 20 साल बाद, अगर मैं कहूँ 20 साल बाद हो, शायद कोई नया चेहरा आ गया, ये पार्टी से ख़त्म हो जाए सारी। यानी कि आपके हिसाब से कोई भी इस लायक नहीं है जिसको सदारत दी जाए? कोई भी सलायक नहीं है। इलेक्शंस की अभी तक डेट क्यों नहीं दी गई? बात यह है कि इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन से ज़्यादा ये है कि मुल्क के अंदर माशी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जब तक हमारे मुल्क में ट्रेड सही नहीं होगी, कारोबार मजबूत नहीं होगा, इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं इलेक्शन। नेक्स्ट नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। पर आपको एक चीज़ ये लगता है कि 90 दिन में इलेक्शंस करवाएंगे? आईनी नहीं नहीं, बात इलेक्शंस की नहीं है। बात यह है कि आप रोज़ी की तलाश में फिर रहे हैं, आपके पेट को रोटी चाहिए, आपके घर वालों को खाना चाहिए, उन्हें सस्ती बिजली चाहिए। ये चीज़ें मुल्क के अंदर उस वक्त ही आ सकती जब मुल्क के अंदर कारोबार होगा। तो अगर इलेक्शनों पे जोर ना दें। आप ये इस वक्त ये सोचें कि मुल्क के अंदर माशी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। वो हुकूमत नहीं आएगी तो निगरान हुकूमत है, कहती है पिछला कर गया जो कर गया। नहीं नहीं, जो इस वक्त भी हुकूमत है, जो पुरानी हुकूमतें भी रही है, मुल्क में माशी स्टेबिलिटी नहीं ला सकी। इमरान खान की हुकूमत रही है, उसने IMF के साथ हमारा जो पाकिस्तान ने माहिदा किया और तरफ से पैसा लेना, उसने उसको माहिदे को सबूताज किया इमरान खान, जिसकी वजह से हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचा। देखें, इमरान खान अच्छा मिशन लेके आए थे, लेकिन उन्होंने पहले आते साथ ही अपनी तनख्वाह बढ़ा ली। फिर अपने दोस्त जो है वो अलवी साहब, उनकी 3 दफ़ा तनख्वाह बढ़ गई। अब एक आम आदमी जिसकी 20,000 तनख्वाह है, वो अपने मालिक को कहे मेरी 25,000 तनख्वाह, मालिक से नौकरी से निकाल देगा। मेरी बात सुने, आपने गरीब आदमी का तो कोई फेवर नहीं देनी, आपने तो बड़े बड़े लोगों को फ़ायदे देने, तो इससे मुल्क को तरक्की नहीं होती, मुल्क की आवाम को नुकसान होता है। इलेक्शन के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि इस मुल्क में जो है ना, 1 साल इलेक्शन नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। इसलिए कि जब तक मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इलेक्शनों का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि पहले स्टेबिलिटी थी, इलेक्शन गवर्नमेंट जो पुरानी आई, जब PTI की गवर्नमेंट थी, फिर अब ये निगरान हुकूमत, इससे मामला कंट्रोल नहीं हुए, अनस्टेबिलिटी मुल्क में हो गई। आपने मुल्क को स्टेबल करें, खाना जंगी से बचाएँ। थैंक यू सो मच। इसी के साथ अपने मेहज़बान महरोज़ राजपूत को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह के बाद।